Hello everyone, a warm welcome to my channel Maths by Sakshi. I hope you all are fit and fine, and I'm sure you have enjoyed my last video, right? So, before proceed our video, please subscribe my channel if you are new to my channel, and please watch the video till the end. So, this video is about perimeter and area, and this is module 1. In this video, we are going to study about what is perimeter, area of some given figures, and also the properties of that figures. So let's proceed. First, you have to identify what is this. Is it perimeter or area? When your family puts a new fence around your home, how will they know how much fencing they need? अगर आपके घर वाले चाहते हैं कि हम अपने घर के चारों ओर से पूरी तरफ से एक फेंसिंग कवर अप कर दें, मतलब घर को एक लोहे की वायर से हम पूरा कवर कर दें, तो हमें कितनी वायर की ज़रूरत होगी फेंसिंग करने के लिए? तो इसके लिए हमें पूरा आउटर जो हमारा हाउस है उसका पूरा आउटर का लेंथ हमें पता होनी चाहिए कि आउटर लेंथ क्या है हमारे हाउस की। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पैरामीटर निकालेंगे। सो इफ़ वी हैव टू फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ अवर हाउस टू फेंसिंग ऑल अराउंड, तो चारों ओर से कवर करने के लिए अपने घर को इसकी हमें सारी साइड्स का सम करना होगा, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितने मीटर की हमें फेंसिंग वायर यूज़ होगी। फॉर दिस वी यूज्ड पैरामीटर. सो the perimeter is the distance around the outside of a shape. It means the distance around the edges of a shape. किसी भी shape के edges का जितना भी distance होगा, outer side में जितना भी distance होगा, वो क्या होता है? पैरामीटर होता है, ठीक है? Around all the 2D shapes, 3D shapes के जितने भी outside का जो भी पोर्शन होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या होता है? पैरामीटर होता है. सी, दिस इज़ अ रेक्टेंगल वेयर द साइड्स आर गिवन 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस क्या है? इस फिगर के आउटर साइड का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें? 9 सेंटीमीटर, 9, 5 एंड 5. इट मीन्स दिस इज़ अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो वी हैव टू डू पैरामीटर इज़ फाउंड बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स टुगेदर. और पैरामीटर कैसे फाउंड होता है? हम उसकी सारी साइड्स को एक साथ सम करते हैं, ऐड करते हैं सारी साइड्स को, और हमें क्या मिलता है? पैरामीटर मिलता है. ओके, सो सी द पैरामीटर इज़ फाउंड बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ साइड्स टुगेदर. तो हमने सारी साइड्स का सम कर लिया है एंड वी गेट 28 सेंटीमीटर. सो द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर इज़ 28 centimeter. Okay, so perimeter of a square. Square is a figure shape with all 4 equal sides and all angles equal to 90 degree. Square ऐसा शेप है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. द पैरामीटर कैन बी फाउंड बाय एडिंग ऑल 4 साइड्स टुगेदर. एज वी हैव टोल्ड डैट पैरामीटर में हम सारी साइड्स का लेंथ को सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. सिमिलरली पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में भी हम उसकी सारी 4 साइड्स की जितनी भी लेंथ गिवन होंगी, हम उन्हें सबको ऐड कर लेंगे. सो इट कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द साइड लेंथ बाय 4. और हम साइड से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा. वाई? बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड इन स्क्वायर देर आर 4 साइड्स, सो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स 4 इंटू साइड, इट इज पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर. सी, दिस इज a square where all sides are equal, that is A, and we have 4 sides, so 4 into side, that is 4A, right? As we have told that perimeter is sum of all the sides of a length. It means A plus A plus A, that is 4A. Okay, now see this example. This is a square with side 4 centimeter. All sides are equal, so side of a square is 4 centimeter, and the perimeter of a square is A plus A plus A plus A.
We can also do 4a and side is given 4. That means 4 into 4, that is 16 centimeter. Okay. Perimeter of a rectangle. A rectangle is a figure shape with opposite sides are equal and all angles equal to 90 degree. In rectangle, only opposite sides are equal. It means length equals to length, breadth equals to breadth. And here also all angles are equal to 90 degree. The perimeter can be found by adding all four sides together. It can also be found by adding twice the length together and twice the breadth together. हम इसे टू लेंथ्स प्लस टू ब्रेथ से भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इट मीन्स सी here are two lengths that as we have already told that opposite sides are equal, length and length equal, breadth and breadth equal, L plus L, L plus B plus B. Here 2L and 2B we have taken common 2, so 2 bracket L plus B. The perimeter of a rectangle is 2 bracket L plus B. So the for example, rectangle is given, 8 centimeter is length given and 3 centimeter is breadth given. As we have told that opposite sides are equal in a rectangle, it means length of a rectangle equals to 8 centimeter, breadth of a rectangle equals to 3 centimeter. So the perimeter of a rectangle is 2 bracket L plus B. So length is 8 plus 3, that is breadth. 8 plus 3 is 11 and we have to multiply with 2. So answer is 22. The perimeter of a rectangle is 22 centimeter. If your parents want to put new carpet in your room, आपके पेरेंट्स एक नई कारपेट आपके रूम में डालना चाहते हैं. हाउ विल दे नो हाउ मच कारपेट टू बाय? उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितनी कारपेट आपके रूम के लिए खरीदनी है? फॉर दिस यू हैव टू फाइंड आउट द ना, आपको ये पता होना चाहिए कि उस रूम में, उसकी फ्लोरिंग में कितना स्पेस कवर अप है और कितना स्पेस है उस रूम में कि हमें कितनी कारपेट चाहिए होगी ना. तो पहले उस रूम का आपको पता होना चाहिए कि रूम कितना बड़ा है, उसके अंदर वो कितना इनक्लोज्ड स्पेस ले रहा है, अमाउंट ऑफ स्पेस आपको पता होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो एरिया से हमें ये पता चलेगा कि उस रूम का कितना स्पेस वो कारपेट ले सकती है. उसके हिसाब से फिर हम एरिया बाय करेंगे. राइट. सो एरिया क्या होता है? ओके. द एरिया इज द अमाउंट ऑफ टू डायमेंशनल स्पेस टेकन अप बाय द ऑब्जेक्ट. एरिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी स्पेस कवर अप किया जा रहा है वो क्या होता है? एरिया होता है. इट मीन्स जितना भी, मतलब अगर आपका घर है तो घर किसी एरिया को कवर अप किया होगा ना, तो वो एरिया क्या है हम वो जानते हैं. तो एरिया हमेशा मेजर किस में किया जाता है? स्क्वायर यूनिट्स में. इट इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स. इट मीन्स अगर आपका रूम है, ठीक है, आप सभी का रूम होता है, आपका रूम है तो वो रूम कितना एरिया कवर अप कर रहा है, ठीक है, इनक्लोज्ड फिगर बाउंड्री के अंदर कितना एरिया है, वो रूम कितना बड़ा है, इससे हमें पता चलेगा. तो वो किस में मेज़र किया जाएगा? स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है. A square unit is a unit that has 4 equal sides. स्क्वायर यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें चारों 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. फॉर मेट्रिक यूनिट वी कैन से यूनिट स्क्वायर. और मेट्रिक यूनिट के लिए हम क्या करते हैं? उसे यूनिट स्क्वायर कहते हैं. Example, centimeter squared or a centimeter square. Here is a square is given with 1 centimeter side. So the area of a square is side into side because all sides are equal. So 1 centimeter into 1 centimeter, 1 into 1 that is 1, and centimeter into centimeter that is centimeter square. Okay. Area of a square. The area of a square is found by finding how many square unit it takes to cover its space. अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितनी स्क्वायर यूनिट्स सरफेस कवर कर रहा है. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स साइड लेंथ बाय इट्स साइड लेंथ. और हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे साइड की लेंथ, एक साइड की लेंथ दूसरे साइड की लेंथ से. अब मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्वायरिंग इट. एक ही नंबर को
खुद से इटसेल्फ से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या कहलाता है, स्क्वायरिंग इट्स, because in square all sides are equal, so we can also find out area as side into side. See, area of a square equals to side into side because all sides are equal, that is s square. Okay, for example, see, this is a square. Here four sides are given and the length is 4 centimeter. All sides are equal, it means side of a square is 4 centimeter. Area of a square equals to side into side, that means 4 into 4, that is 60 centimeter square. Okay, now the area of a rectangle. The area of a rectangle is found by finding how many square unit it takes to cover its surface. Means कि कितनी स्क्वायर यूनिट्स हमें लगेंगी किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया को कवर करने के लिए. इट कैन ऑल्सो बाई फाइंडिंग इट्स लेंथ बाय इट्स ब्रेथ. और कैसे फाइंड कर सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके. तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. वी कैन डिनोट लेंथ बाय एल एंड ब्रेथ बाय बी. फॉर एग्जाम्पल, सी हियर इज अ रेक्टेंगल गिवन विथ length is 8 centimeter and breadth is 3 centimeter. As we have earlier told that in rectangles opposite sides are equal, so length of a rectangle is 8 centimeter, breadth of a rectangle is 3 centimeter, and the area of a rectangle is length into breadth. So 8 into 3, that is 24 centimeter square, right? So this is the area of a rectangle. Let's see some examples. The area of a square tabletop is 14,400 centimeter square. Find the length of its side in meter. हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर दिया गया है एक टेबल के टॉप का, डेट इज़ 14,400. ठीक है, और हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, डेट इज़ साइड स्क्वायर. तो यहाँ पर साइड हमने क्या लेट करी, डेट इज़ ए. तो a इक्वल्स टू 14,400. अब a से हम जब स्क्वायर रिमूव करेंगे तो राइट हैंड साइड में एरिया में रूट लग जाएगा. सो रूट लग गया. ओके, नाउ यू हैव ऑलरेडी नो कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 12 इज़ 144 एंड हेयर इज़ गिवन 00. इट मीन्स 120 इंटू 120, डेट इज़ 14,400. अगर आपको अभी भी क्लियर ना हो रहा हो तो हम इसके लिए इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ सी 0 2 7, राइट, 2 00 2 3 1 carry 6 00 2 1 carry 8 00 2 9 00 2 4 900 तक हो गया था, फिर 2 4 00. सिमिलरली हम इसे कैरी ऑन करेंगे और ये हमारा पास किसका स्क्वायर रूट आ रहा है, 14,400 आपका 120 का स्क्वायर रूट है. सो द साइड ऑफ अ square table top is 120 centimeter and the value is given in centimeter, and we have to find the length of a side in meter. So 1 centimeter equals to 1 upon 100 meter. So 120 centimeter equals to 120 upon 100 meter. So in the decimal values 1 point, आपको डिनोमिनेटर में 2 zeros दिख रहे हैं, 2 नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, डेट इज़ 1.20 मीटर. डेट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज़ 1.2 मीटर. ओके, द लेंथ ऑफ अ फील्ड इज़, द रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 55 मीटर लॉन्ग एंड इट्स ब्रेथ इज़ 15 मीटर लेस. देन इट्स लेंथ फाइंड. द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट रुपीज़ 10.50 पर स्क्वायर मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट रुपीज़ 12 पर मीटर. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 55 मीटर दी गई है एंड ब्रेथ इज गिवन 15 मीटर लेस देन ऑफ इट्स ब्रेथ. तो 15 मीटर लेस है लेंथ से, तो हमें पहले उसकी लेवलिंग का कॉस्ट फाइंड करना है, एरिया का, एंड देन रेक्टेंगुलर फील्ड का, एंड देन फेंसिंग फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 55 एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज लेस देन 15 लेस देन ऑफ इट्स
लेंथ, तो 55 में से हम माइनस कर देंगे 15, डेट वी गेट 40 मीटर। तो ब्रेथ कितनी है रेक्टेंगुलर फील्ड की, डेट इज़ 40 मीटर। सो द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो हमने यहाँ पर 2 ब्रैकेट L प्लस B पैरामीटर लगा दिया। लेंथ इज़ गिवन 55 एंड ब्रेथ वी हैव फाइंड आउट दैट इज़ 40। सो 55 प्लस 40 डेट इज़ 95। तो 2 इंटू 95 इक्वल्स टू 190। टू प्रोडक्ट कर लेंगे 2 इंटू 95 का एंड वी गेट 190। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हम उसका कॉस्ट बता पाएंगे कि लेवलिंग का उस पूरे एरिया में और फेंसिंग का कितना कॉस्ट लगेगा। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 55 इंटू 40 वी गेट 2200 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर एरिया। नाउ द फर्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर में पर स्क्वायर कितना लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है, 10 रुपये 50 पैसे, डेट इज़ 10 रुपीज़ 50 पैसा। और अब हमें कितने एरिया में लेवलिंग करनी है, डेट इज़ 2200 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर इंटू 2200 मीटर स्क्वायर। सो वी गेट 23,100. So the cost of leveling 2200 meter square is 23,100. ठीक है, इतनी कॉस्ट लगेगी हमें अगर 2200 मीटर स्क्वायर पे अगर हमें लेवलिंग करनी है सो वी हैव टू पे 23,100 रुपीज़। ओके, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, फेंसिंग का जो चार्ज लग रहा है पर मीटर में, दैट इज़ 12 रुपीज़। ओके, एंड वी हैव टू फेंस इनटू 190 मीटर। और हमें पेरीमीटर में तो भाई हमें आउटर साइड में हमें फेंसिंग करनी होगी ना उसकी, तो हमें पेरीमीटर से देखना पड़ेगा कि आउटर शेप का कितनी जगह ले रहा है वो। सो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 190। सो 190 इंटू 12 दैट इज 2280 rupees. It means the cost of fencing 190 meter, we have to pay 2280 rupees. So fencing के लिए कॉस्ट कितना लग रहा है, 2280 रुपीज़ लग रहा है। और लेवलिंग के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, 22,100 रुपीज़ लग रहा है। ओके।